माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा था। कई कब्रों से हंसने की आवाजें भी आने लगी थी, मानो वो ध्रुव को कमजोर कहकर पुकार रही हो। शमशान का माहौल देख ध्रुव की सांसें तेज होने लगी और तभी उसका ध्यान अपनी अंगूठी पर गया। और जैसे ही ध्रुव ने अंगूठी को छुआ, वैसे ही शमशान में बने बरगद के पेड़ पर एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। लाल नीली आंखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देख बुरी तरह डर गया। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर जो रखा है, और देखो आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस सफेद आत्मा की ये बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया और गुस्से में बोला, तो तुम पिछले 3 साल से मेरी अंगूठी में छुप कर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से तो मेरी शक्तियाँ कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छुप कर बैठे हो तब से मेरी शक्तियाँ नहीं बढ़ रही है। ध्रुव की इस बात पर वो साया जोर से हंसने लगा। उस आत्मा की इस हंसी को सुनकर ध्रुव समझ गया था कि जो कुछ भी उसने कहा वो सच है। लेकिन तभी उस आत्मा ने ध्रुव से कहा, हाँ, वो मैं ही था जिसने तुम्हारी शक्तियाँ कम की, लेकिन मैंने ये क्यों किया ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। फिलहाल तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करो और फिर देखो मैं तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगा कि न केवल तुम्हारी मंगेतर लारा बल्कि पूरा मैसेडोनिया राज्य तुम्हारे आगे झुकेगा। कुछ दिनों पहले ध्रुव ने अपनी मंगेतर लारा को उसके ट्रेनर के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन उसके बाद लारा ने ध्रुव के साथ वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। ध्रुव, तुम में तो इतनी भी शक्ति नहीं कि तुम एक 10 साल के बच्चे के साथ लड़ सको। तो तुम जैसा लड़का मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? मैं तुमसे आज इसी वक्त सगाई तोड़ना चाहती हूँ। लारा, भूलो मत कि तुम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया गया था। हमारे पिता की आज जो भी इज्जत और शोहरत है वो इसलिए है क्योंकि तुम ध्रुव की पत्नी बनने वाली थी। मेरे पिता ने मेरा रिश्ता एक 9 तारे हासिल करने वाले शक्तिशाली और ताकतवर लड़के से कराया था, और आज जो लड़का सामने खड़ा है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। ध्रुव ने ये कड़वी बात सुनकर लारा से जाने को कहा और उसने लारा से 3 साल का वक्त मांगा और उससे वादा किया कि वो 3 साल में एकलव्य रैंक हासिल करके रहेगा, और अगर नहीं तो लारा 3 साल बाद किसी और से शादी कर सकती है। आज लारा को लोगों की भीड़ में देखकर राजा अरेंद्र गुस्से से लाल हो जाते हैं। अपने बाबा के चेहरे पर गुस्सा देख ध्रुव कहता है, बाबा, आज से 3 साल बाद मैं साबित करूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, और हाँ, मैं लारा को भी हरा कर रहूंगा। बेटा ध्रुव, अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब लारा का परिवार दोबारा इस रिश्ते के लिए आएगा, मगर इस वक्त तुम इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो। ध्रुव ने अपने पिताजी की ओर देखा, जिनके चेहरे पर उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। बाबा, मैंने इस साल बहुत मेहनत की है और मैं इस बार मुकाबला जीत कर ही रहूंगा। मुझे पता है कि तुमने मेहनत की है ध्रुव, मगर 9वां शक्ति स्तर हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। तुम्हारे अंदर मेरे अंदर वो बात नहीं है जो आप में है, यही ना? आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है। ये सुनकर ध्रुव के पिता के चेहरे पर उदासी छा जाती है। ध्रुव और उसके बाबा उसे सुरक्षित अपने घर ले आते हैं। ध्रुव आज शौर्य दल में हुए किस्से के बारे में सोचने लगता है। लारा और उसके दोस्तों की कड़वी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। ध्रुव चलते चलते घर के बाहर उसकी माँ की समाधि तक पहुँच जाता है। ध्रुव को अपने बाबा का चेहरा दिखता है जिस पर सब हंस रहे थे। वो लम्हा याद करते ही हताश होकर ध्रुव ने अपना सर माँ की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब खत्म हो जाएगा माँ। अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मैसेडोनिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आखिर मेरी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। वो लगातार जमीन पर अपना हाथ मार रहा था। कुछ देर बाद थक कर उसने कहा, माँ, मुझे किसी चमत्कारी बाबा से मिला दो। अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दिला सकता है। तभी उसका ध्यान अपनी अंगूठी पर गया और जैसे ही ध्रुव ने अंगूठी को छुआ, वैसे ही शमशान में बने बरगद के पेड़ पर एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। लाल नीली आंखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देख बुरी तरह डर गया। मेरा नाम विदुर है और मैं कई वर्षों से तुम्हारी इस अंगूठी में रह रहा था, और तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें एकलव्य बनकर तुम्हारी होने वाली बेबी लारा
के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूँ। ये बात सुनते ही ध्रुव ने बिना देरी किए विदुर को हाँ कह दिया। पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा। मेरी पहली शर्त है कि तुम किसी भी लड़की के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाओगे। और मेरी दूसरी शर्त है तिलिस्मी फूल, जिसे तुम्हें लाना होगा और तभी मैं तुम्हें अपनी तीसरी शर्त बताऊंगा। तुम्हें फिर से सुपर योद्धा बनना है तो मैं तुम्हें एक ऐसी दवा बना कर दूंगा जिससे तुम कम समय में अपनी शक्ति हासिल कर सकते हो और फिर से एकलव्य बन सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें चाहिए एक ऐसा फूल जो मिलेगा सिर्फ अबाबा शहर में। इस शहर के साथ ही एक तिलस्मी जंगल है जिसमें एक गुफा है और उसी गुफा में है वो तिलस्मी फूल। लेकिन ध्यान रहे, गुफा में तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिसके सामने तुम्हें अपने हथियार भी डालने पड़ सकते हैं। लेकिन ध्रुव के दिमाग में इस समय सिर्फ एक ही फितूर सवार था और वो था अपनी खोई शक्तियों को हासिल करना। ध्रुव किसी बात की परवाह किए बिना विदुर की मदद से अबाबा पहुंच गया था। अबाबा पहुंचने पर ध्रुव का सामना कुछ योद्धाओं से हुआ। अरे भाई, तुम्हें पता नहीं उस जंगल में ही रहती है वो खतरनाक नागिन। नागिन? क्या बकवास कर रहा है ये? हाँ भाई, सही कह रहा है ये। उस जंगल में आज तक जो भी गया वापस नहीं लौटा। ये योद्धा ध्रुव को जिस जादुई जंगल में जाने से रोक रहे थे वो एक ऐसा खौफनाक जंगल था जहाँ कोई भी जाना नहीं चाहता था। लेकिन ध्रुव के लिए उस गुफा में जाना बेहद जरूरी था। ध्रुव बिना किसी डर के जंगल की तरफ निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बड़ी सी गुफा नजर आई। उस गुफा को देखकर ध्रुव बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर बढ़ा और थोड़ा अंदर जाते ही ध्रुव के सामने पत्थर से बनी एक नागिन आ गई जो 50 फीट लंबी थी। वो पथरीली नागिन एक खूबसूरत लड़की में बदल गई और उस नागिन ने ध्रुव के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम वही मैसेडोनिया वाले ध्रुव हो ना, जिसे उसी की होने वाली बीवी लारा ने ठुकरा दिया? ध्रुव नागिन की खूबसूरती को देखकर उसमें खो गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अपने बारे में उसके मुंह से सुनकर वो हैरान था कि कोई इच्छाधारी नागिन कैसे उसकी जिंदगी के बारे में जानती थी। कौन हो तुम? मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? ये सब छोड़ो ध्रुव, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें चाहिए क्या। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी ध्रुव। बोलो ध्रुव, लारा और ईरा को भूलकर सिर्फ एक रात, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। ध्रुव के सामने ईरा और लारा का चेहरा घूमने लगा था। एक तरफ उसे लारा की बेवफाई नजर आ रही थी तो दूसरी तरफ ईरा का साथ नजर आ रहा था। वहीं अब ये इच्छाधारी नागिन उसके सामने थी जो उसके साथ एक रात बिताना चाहती थी। ये नामुमकिन है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मरना होगा। ध्रुव विदुर से मदद की गुहार लगाता रहा लेकिन विदुर उसे देखकर जोर जोर से हंसता रहा और कुछ पल बाद ध्रुव वहीं बेहोश हो गया। क्यों रखी थी उस नागिन ने ध्रुव के सामने एक रात बिताने की शर्त? किस कीमत की बात कर रहा था विदुर? और क्या ध्रुव हासिल कर पाएगा अपनी खोई हुई शक्तियाँ? क्या वो लारा को दे पाएगा शिकस्त? अगर आपको भी सुननी है ये रहस्य और रोमांच से भरी कहानी तो अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट